अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का लंदन की तरफ आना, लोअर हाई कोर्ट का उनको इजाज़त देना और इमरान खान साहब का 2 दिन के लिए छुट्टी पे चले जाना और आज फिर वापस आके सारी भड़ास निकालना, इससे यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि खान साहब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अदालतों के फ़ैसले आए। भले खान साहब ने उनको एक्सेप्ट किया और वो किसी सूरत नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर आएँ और उनकी यही ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में ही उनका इलाज होना चाहिए। लेकिन खान साहब इससे कबल भी जब 1987 में लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारा था पाकिस्तान, तो उस वक्त भी 2 दिन गोशा नशीनी में चले गए थे, किसी से नहीं मिले थे लाहौर में। एक मरतबा फिर से जब वो मायूसी के साए तले आए तो उन्होंने फिर से लोगों से मिलने से दूर रहने को ही मुनासिब समझा। और आज जब वो इस वक्त तकरीर कर रहे हैं, मैं जिस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कई हज़ारों लोग हैं, कैदी हैं जो जेलों में पहले मर भी चुके हैं और अभी भी वो बुरी हालत में मौजूद हैं। क्या हमें उनको भी इसी तरह से रिलीफ देना चाहिए? शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा कि वो ड्रामे करते हैं, वो रुपाई की गारंटी देते हैं, जबकि दूसरी जानिब उनका खुद जो बेटा है वो मफरूर है। खान साहब ने ये भी कहा कि हमने सिर्फ उनसे आटे में नमक के बराबर जो उनके पास रकम है शरीफ ख़ानदान के पास, उनसे 7 बिलियन रुपीस मांगे थे जो वो ना दे सके और वो बगैर कुछ पे किए उस तरफ जा रहे हैं। अब देखना ये है कि बाज़ लोग तो दुआएं कर रहे हैं अल्लाह पाक जो हैं वो खान साहब को खैरियत से रखें, उनकी हुकूमत का दौरानिया पूरा हो जाए, लेकिन वो वक्त आने वाला है जब खान साहब को भी ये समझ आएगी कि पाकिस्तान किसकी मर्ज़ी से चलता है और कैसे चलता है। एक बाइख्तियार और एक मजबूत हुकूमत जब ना हो तो मैं उसको ज़ाती तौर पे जमहूरियत नहीं मानता हूँ और वहाँ पे ब्लैकमेलिंग की सियासत होती है और आज भी हो रही है और माजी में भी होती रही। जब तक हमारे इदारे हर दूसरे इदारे को बाज़ इदारे काम आज़ादी से नहीं करने देंगे तब तक ये सिस्टम नहीं चलेगा। वो चाहे इमरान खान साहब हों, आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ, कोई भी आ जाए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम को आज़ाद होना ज़रूरी है उसके लिए कि बाज़ इदारे उसमें मुदाखलत ना करें। अदरवाइज़ कल वो वक्त आएगा कि शायद खान साहब को भी जमहूरियत के उस कागजात के ऊपर साइन करने पड़ जाएं जिस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ साहब ने आपस में किए थे। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब लंदन आ रहे हैं कल। उनकी तफसील ये है कि दोहा से एयरलाइन आज चली जाएगी, कल नवाज शरीफ मंगल को बरतानिया के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ पे जब वो पहुँचेंगे तो हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक जो कि एवनफील्ड हाउस जहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने आके ठहरना है वहाँ कैंप करेंगे और वहाँ से 10 मिनट की मसाफत के ऊपर है हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक। हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में ही बेगम कुलसूम नवाज मरहुमा की ट्रीटमेंट हुई थी, यहीं पे उनके ज़ाती मालिज है नवाज शरीफ साहब की और वहाँ पे ही उनका जो इलाज ट्रीटमेंट जो भी है वो होगी। एयरपोर्ट के ऊपर जब वो एम्बुलेंस पहुँचेगी कतर की, वहाँ पे ख़ानदान के कोई लोग, उनका ख़ानदान के लोग तो खैर जाएंगे लेकिन बाकी कारकुनान को इस्तकबाल करने का सिस्टम वगैरह कुछ नहीं होगा। आराम से एवनफील्ड पहुँचेंगे और फिर 18 तारीख का बताया गया था कि उनकी अपॉइंटमेंट है, वो पहले से है। अपॉइंटमेंट क्या लेनी होती है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, प्राइवेट अस्पताल है, जब चाहें वहाँ पे चले जाएं। और वैसे भी ये बड़े लोग हैं, इनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन खान साहब को शदीद तकलीफ़ हुई और आज वो अंदर की बातें, वो कहते हैं बिल्ली थैले से बाहर आ गई और खान साहब ने आके बता दिया कि वो किसी सूरत नहीं चाहते थे कि इनको बाहर भेजा जाए। यही वजह थी कि उन्होंने अपने शौकत खानम के जो डॉक्टर थे अस्पताल के, उनको भी भेजा कि चेक किया जाए कि वो वाकई अलील हैं या कुछ ऐसी कहानियाँ हो रही हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे अपने फैमिली मेम्बर जो कुछ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या अगर कोई बात करे तो इजहार करता था कि आज से 6 महीने पहले मुझे पता था कि इसी महीने में नवाज शरीफ जो हैं वो ना सिर्फ जेल से बाहर निकलेंगे बल्कि लंदन भी पहुंच आएंगे और दोबारा से आपको ये हालात कभी नज़र नहीं आएंगे पाकिस्तान में नवाज शरीफ वापस गए हैं, भले चले भी जाएं, कोई केस होगा, कोई ट्रायल होगा। हाँ, अगर कोई इन्होंने हैंकी फैंकी की जो कि बाज़ इदारों के पसंद नहीं है तो उसके पेश नज़र हो सकता है कि वो थोड़ी सी छेड़छाड़ करें, लेकिन अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा से जो प्रैक्टिस है वो फिर से शुरू होगी। लंदन आएंगे, यहाँ पे रहेंगे, सियासत भी होगी, इलाज भी होगा और खान साहब अपना काम करें। अल्लाह करे कि वो अपना दौरानिया पूरा कर लें, वरना अगर आज ही चाहे नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी तो वो पंजाब समेत नेशनल गवर्नमेंट को भी ख़त्म कर सकते हैं। ये कैसे खड़ी है सब लोगों को पता है, डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर चाहता हूँ खान साहब को टाइम मिला
उनको 5 साल पूरे करने चाहिए, अपने गोल पूरे करें। एक ईमानदार, सच्चे और खरे इंसान है। बस उनके साथ वो कहते हैं ना, जो मशीर होते हैं वही बड़े बड़े बादशाहों को भी अक्सर मरवा देते हैं। तो इनको भी थोड़ा सा गौर व फिक्र करना चाहिए, जज्बात पे कंट्रोल करना चाहिए। कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ज़ाती बुग़्ज़ व अनाद देखें आप, जब बाकी लोग ना चाहें तो वन मैन शो हो के आप भले वज़ीर आज़म हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान है, कोई और मुल्क नहीं। यहाँ पे आपको कोई आज़ादी नहीं है, वो वाली आज़ादी जो एक वज़ीर आज़म को होनी चाहिए, आप वैसे नहीं हैं। आपके तो वज़ीर और मशीर जो हैं वो बात नहीं सुनते। वहाँ पे जब इक़्तिदार से बाहर हों तो कुछ और होता है, जब अंदर आ जाएं तो तब पता चलता है। वो कहते हैं ना कि ढोल जो होते हैं वो दूसरों के घरों में जब बज रहे होते हैं तो अच्छे लगते हैं, जब अपने घर में आ जाएं तो तब यही हाल होता है। आज आप भी रोना रो रहे हैं, अल्लाह करे आपके लिए आसानियाँ हों, आप अपना टाइम पूरा करें, मुल्क के माशी हालात को बेहतर करें, अपनी अच्छी से अच्छी टीम अपने साथ रखें, और कल अवाम के पास जब जाएं तो सिर्फ बातें नहीं हों, प्रैक्टिकली काम हो।